दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि ने जब एक बार पाताल लोक का वर्णन किया था तो उन्होंने ये कहा था कि पाताल तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। और क्या आप ये जानते हैं कि एक नहीं बल्कि 7 पाताल है, सब मिलके जो पाताल लोक का हिस्सा है। और क्या आप ये जानते हैं कि पाताल और नरक दोनों सेम नहीं है। मुझे भी ये सब चीजें पता नहीं थी। इस वीडियो के जरिए आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। Let's understand about Patal Lok. Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik the Journey Within. और आज हम बात करने वाले हैं पाताल लोक की। क्या है दोस्तों, हाल ही में Amazon का शो पाताल लोक, उसका नेक्स्ट सीजन आया है जो भी धूम मचा रहा है। पहला सीजन तो हिट था ही, और इस शो में देयर इज दिस वन कॉप, और वो पाताल लोक यानी कि अंडरवर्ल्ड या और नेदरवर्ल्ड, जो पृथ्वी के नीचे का हिस्सा होता है, उसका चीजें फाइट करते हैं। पाताल यहाँ पे एक मेटाफर है जो पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से के लिए है। और मैंने सोचा क्यों नहीं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें कि पाताल में होता क्या क्या है। वैसे दोस्तों, आज के वीडियो के लिए मैंने अपने ज्ञान सागर से बहुत ज्यादा बड़ी छलांग मारने की कोशिश की है, तो बहुत रिसर्च करना पड़ा है। डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, मैं कोई ज्ञानी पंडित हूं नहीं। आपके लिए बहुत सारी रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाया है, सो आई डोंट गेट माई फैक्ट्स रॉन्ग। तो लाइक वी वर डिस्कसिंग, नरक और पाताल में अंतर क्या है। तो देखिए, नरक जो है एक जगह मानी जाती है जो पाताल के नीचे है। हाँ, नरक एक जगह ऐसी मानी जाती है विच इज अंडर पाताल। इट्स सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टर्न हेल। तो इट्स अ डिफरेंट प्लेस। जो हमारे 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक, ये जो त्रैलोक्य जो कहा जाता है हिंदू मान्यता में, तो ये 3 लोकों में पाताल लोक जो सबसे नीचे आता है, उसके नीचे एक पनिशमेंट की जगह को नरक बोला जाता है। पाताल ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ लोक, इट्स अ रेल्म जो पृथ्वी के नीचे है। पाताल शब्द का एक बार अर्थ जान लेते हैं। पाताल की जो एटिमोलॉजी है, तो वहां पर पात यानी कि गिरना या पतन, अधप पतन, नीचे गिरना किसी चीज का, जो इसके संस्कृत ओरिजिन्स में है। तल एक अगेन बॉटम के तौर पे भी यूज हो सकता है, और कई बार ये जो पातल का जो एक साथ यूज हो रहा है वो आलय, जो विच इज द हाउस ऑफ समथिंग। सो द हाउस ऑफ समथिंग दैट हैज फॉलन, किसी गिरे हुए चीज का घर या एक निचला तल। ये सारे मीनिंग्स इसके कहीं ना कहीं जुड़ के ये वर्ड बन जाता है। पात मतलब पैर भी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए तो देयर आर वेरियस मीनिंग्स टू इट, क्योंकि जो विश्वरूप विष्णु के पैरों तले पाताल होता है, पैरों में पाताल होता है। सो एक कोई चीज बता नहीं सकते हैं। लाइक आई वाज सेइंग, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली कॉम्प्लेक्स थिंग, बट हमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें से वो चीजें जाननी चाहिए जो है उसमें, और जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें कैसे मदद कर सकती है, वो देखते हैं सिर्फ। तो अब आइए जानते हैं अलग अलग लोकों के बारे में। जो 3 लोकों की हमने बात की थी ना, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक। अब उसमें इफ वी गो डिग डीपर, एक्चुअली 14 लोक हैं, और डीपली अगर जाएंगे तो विद इन दैट ऑल्सो थिंग्स आर गेटिंग फ्रेगमेंटेड। नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेदर वर्ल्ड, जो निचला हिस्सा है, जो नीचे के रेल्म्स हैं, जो निचले स्तर के लोक है, वहां जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें वही देखना है, इसीलिए सारा इंफॉर्मेशन उसी तक रखता है जो हमारे लिए रेलेवेंट है अभी। तो ये जो 14 लोक हैं वो बड़े आसानी से कैटेगराइज हो जाते हैं, ऊपर के 7, ऊपरी 7 और निचले 7। तो ऊपरी 7 जो है, जिनको व्याहृति भी कहते हैं, व्याहृति भी कहते हैं, वो हो जाते हैं आपके भू, भुवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य। ये 7 हैं। अब इसमें से बहुत समझना बहुत सिंपल है। जो ऊपर के सबसे ऊपर है सत्यलोक, जो अल्टीमेट, जहां पर पहुंचना हर आत्मा के लिए, उस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए वो डेस्टिनेशन है। तो नंबर 1 जो सबसे ऊपर का है वो सत्यलोक है, और वो सत्यलोक के निचले जो 6 लोक है वो सारे स्वर्ग का हिस्सा है, यानी कि आपके जिनका मैंने नाम कहा था, भुवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य, ये 6 स्वर्ग लोक का हिस्सा है। 7वां जो है आपका भूलोक है, जहां पर हम स्थित है, जहां पर पृथ्वी है, और उसके नीचे के जो 7 हैं जो कहलाते हैं पाताल। विद इन दिस पाताल देयर इज अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल के 7 हिस्से हैं, which has been divided into these 7 parts। सबसे निचले हिस्से का नाम ही पाताल है, और ये सारे पाताल की कैटेगरी में आते हैं।
तो दोस्तों हमारे जो हिंदू वेद पुराण है उनका इतना डिटेल में अभ्यास है, उसमें विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है। मैंने इन सब का डिटेल में अभ्यास तो नहीं किया हुआ है, बट ये सारे जो 7 लोग हैं उनके केयरटेकर्स, उनके स्वामी जो हैं, उनके कहीं ना कहीं रेफरेंसेस थ्रू कैरेक्टर्स इन डिफरेंट स्टोरीज, जैसे महाभारत में जो मयसभा, जो पांडवों का द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बनाया गया था, उसके जो आर्किटेक्ट थे मय, वो एक दानव है, वो एक लोक का हिस्सा है। दोज डिटेल्स अगर आपको रुचि है और आपको इंटरेस्ट है, आप प्लीज बताइए हमें कमेंट्स में। मे बी वी कुड डू अ सेपरेट एपिसोड ऑन ऑल ऑफ देम। अब पाताल एक ऐसी जगह है जहां पर जो भौतिक जीवन की प्रगति है, मटेरियल प्रोग्रेस एज वी वुड से इन इंग्लिश, वो बहुत ही ज्यादा है, एक उच्च लेवल पर है वो। इनफैक्ट इसी के सिलसिले में नारद मुनि ने ये कहा था जब उन्होंने वर्णन किया था कि जो एक मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल लेवल पे उपलब्धियां हैं पाताल लोक की, वो स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन यहां पर आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल नहीं है। यहां पर नेचुरल लाइट, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो सूरज की रोशनी नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे रत्न हैं जिनकी रोशनी से जो आर्टिफिशियल लाइट है, नॉट द इंटरनल लाइट, आंतरिक ऊर्जा नहीं, सूरज की ऊर्जा नहीं, लेकिन ये चमकीले पत्थर हैं जो चकाचौंध है, रोशनी है, खूबसूरती है। तो अगर आप एक इसको मेटाफोरिक तौर पे देखें, मतलब ये एक ऐसा जीवन है। आज भी कई सारे देश हैं दुनिया में, कई सारे शहर है हमारे देश में, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट मटेरियल प्रोग्रेस। सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी इज देयर, लेकिन आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक समाधान, आंतरिक ज्ञान वो नहीं है। तो पाताल जो है दरअसल इट्स एग्जैक्टली दैट व्हाट स्ट्राइक्स पाताल आउट, इन द सेंस दैट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस बट नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऊपरी चकाचौंध है बट अंदरूनी रोशनी नहीं है। तो दोस्तों अमेज़न का कॉप अपने जो बुरे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है पाताल लोक के और अपनी बुराइयों से जूझ रहा है, वो क्या कर रहा है वो तो एक अलग बात हो गई। हम अभी तक पाताल का जो मतलब समझे हैं और हमें अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ डू वी अवॉइड दीज लोअर रेल्स। ये जो निचले स्तर के लोक हैं जो पाताल के साथ हिस्से हैं, उनकी तरफ ना जाके हमारे कर्म का चक्र जो है या हमारे कर्म क्रियाएं जो हैं उन्हें इस तरीके से रखें कि हम जिस भूलोक पे हैं 1 से 14 में हम वैसे भी 7 नंबर पर है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे ना गिर के 7 पे रह के, और सिर्फ हमारा भौतिक शरीर नहीं, हमारी क्रियाएं, हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम यहां रह के इससे निचले स्तर वाली चीजों के बारे में सोच सकते हैं, वो यहां हो सकता है। तो यहां से हमें ऊपर उठना है, सबसे पहले भूलोक पे आना है, खुद को जानना है, अपने आप से जुड़ना है, अपनी खामियों को कबूल करना है, उन पे काम करके उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना है, ताकि हम 7वें पायदान से फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 करते करते इस जन्म मृत्यु की जो हमारी चक्री है उससे एक मुक्ति पा सके। तो सिंपल थिंग्स दैट वन नीड्स टू डू यहाँ पे, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। इवन एट अ थॉट लेवल डोंट थिंक बैड, बिकॉज आपका बुरी क्रिया का कर्म का इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन बुरी क्रिया ना होके अगर बुरी सिर्फ सोच है तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, बुरे कर्म से ज्यादा बुरी सोच का इफेक्ट शायद कम होगा, बट इट्स एन इफेक्ट नॉनदलेस। कर्म के बंधन में आप अटकते रहोगे। तो अगर आपको मुक्ति की तरफ देखना है, जो मेरा एक खुद का पर्सनल सपना बन चुका है अभी, तो वी नीड टू लुक एट इट लाइक दैट। और इसको अगर हम अपने दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश करें ऑन एन इमीडिएट बेसिस, हर एक छोटी एक्शन, ये जो 14 पॉइंट्स हैं, हम खुद को 14 लेवल्स दे देते हैं रोज की एक्शन में। लेट्स पुट आवरसेल्व्स एट नंबर 7 और हमारे रोज के दिन के हिसाब से देन वील काउंट इट से कि आज मैं 7 से 8 पे गया कि 7 से 6 पे गया। ये एक खुद के लिए कैलिब्रेशन कर लेते हैं ताकि हम एटलीस्ट 7 के नीचे ना जाएं, 7 से ऊपर उठने की कोशिश करें। और दोस्तों एक आखिरी पॉइंट, अ फन फैक्ट अबाउट ऑल द 14 लोकस, जो विश्वरूप विष्णु की जो छवि है, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति, विश्व जो विष्णु जी में समा के आ जाता है, उनमें अगर आप देखोगे तो आपके जो ऊपरी 6 लोक हैं 1 to 6, जो स्वर्ग लोक का हिस्सा है, सत्य से लेकर भूवर तक, वो उनकी हेड से लेकर उनके बेली तक का हिस्सा है।
विश्वरूप विष्णु की जो छवि आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें सत्यलोक इज वेयर हिज हेड इज, विच इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट लोक। वहां से नीचे आते 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 इट्स ऑल स्टिल इन द पायस जोन। यहाँ पर बेली में उनका जो छठा जो भूवर आ जाता है, दैट्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट। फिर नंबर 7 पृथ्वी जो है, जो अपना भूलोक जो है, वो आता है उनके ग्रॉइन में। ग्रॉइन जिसे हिंदी में उसंधी कहते हैं, जो उनका बेसिकली पेट और जंघा के बीच का एरिया है, टिपिकली आर जेनिटल ऑर्गन्स आर, वहां पर है भूलोक। और उसके नीचे का जो हिस्सा, जो नीचे के सातों लोक है पाताल के, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सातों उनके पैर का हिस्सा है। तो इफ यू जस्ट लुक एट इट, क्योंकि इस दुनिया में, मैंने काम वासना के वीडियो में भी ये कहा हुआ था कि काम ऊर्जा और काम शक्ति को हम वेस्ट ना करें। द अर्थ इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन वेयर द जेनिटल पोर्शन इज, सो इट इज द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर कि उसके हमारे नीचे पतन होने देना है या उससे ऊपर उठना है। ये हम सबको सोचना पड़ेगा हर किस्म की वासना के लिए, हर किस्म के प्रलोभन से बचने के लिए, क्योंकि हमें अपने आप से जुड़ना है, हमें इस ब्रह्मांड से जुड़ना है, हमें 7वें पायदान से पहले पायदान पे आना है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज टेल मी आपको कैसा लगा, आप क्या और ऐसा चीजें देखना चाहेंगे स्पेसिफिकली अराउंड दिस। मेरे लिए काफी मुश्किल वीडियो था बनाना, तो इतना सब समेट लेना एक वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपके कमेंट्स प्लीज हमें बताते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बताते रहिए कैसा लग रहा है। अलौकिक देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप से जुड़िए, ऊपर उठने की कोशिश कीजिए आध्यात्मिक सफर पर अपने, और खुश रहिए। बस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।